Thank you for clicking this video. Hi, this is Sohan and you are watching this video on my YouTube channel Easy Talk with Sohan. So, this one is passive part 4. इससे पहले मैं पैसिव के टॉपिक पे 3 वीडियोस ऑलरेडी बना के अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है और अगर आपने उन तीनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपको पैसिव समझना है तो पहले उन 3 वीडियोस को जरूर देखिए और फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पे आकर के वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मैं डेली मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि नए नए टॉपिक पे, टिपिकल टॉपिक पे वीडियोस बना करके आपके सामने लाने के लिए, जिससे कि आप आसानी से सीख पाए। और सिर्फ यही नहीं, मैं बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड करता हूं। ये तो लॉन्ग वीडियोस हो गए, प्लस मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता हूं डे बाय डे करके, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि जितने सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिनको मैं शॉर्ट में आपके पास पहुंचा सकूं, जिनका आजकल बहुत ज्यादा यूज किया होता है। प्लस मैं कोशिश करता हूं कि जो वर्ड्स होते हैं जिनके टिपिकल प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको शॉर्ट में लाने की कोशिश करता हूं। प्लस जो आज के जमाने में ट्रेंडिंग इंग्लिश मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं जिनको इंग्लिश में आप लोग नहीं समझ पाते हैं और आसानी से उनकी मीनिंग्स आप इंग्लिश में नहीं पाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं डे बाय डे शॉर्ट वीडियो में बना करके आपके सामने लाने की, आपके साथ में लाने की, आपको प्रोवाइड करने की। सो अगर आप बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उनके द्वारा आप उन वीडियोस को टाइमली देखेंगे और कुछ अच्छा सीख पाएंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में परेशानी ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, पैसिव पार्ट 4। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट में कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे उसे हम अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपका फोकस, थोड़ा सा आपका अटेंशन लाना चाहूंगा प्रेजेंट में, जो कि मैंने लास्ट वाली वीडियो बना करके अपलोड की है। और मैंने आपको बताया है कि पैसिव के जो सेंटेंस होते हैं या बातचीत की जाती है प्रेजेंट में, तो वो कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसे फॉर्मेट करेंगे, राइट। सो जैसे अगर हम बात करें पैसिव की और पैसिव के प्रेजेंट की बातचीत करें, लाइक अगर आपको बोलना हो चाय बनती है या चाय बनाई जाती है, रूम डेकोरेट होता है या किया जाता है, पार्टी सेलिब्रेट होती या की जाती है, मूवी देखी जाती है या क्रिकेट खेला जाता है, कार चलाई जाती है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये किसमें है, प्रेजेंट के हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको समझाया है बहुत बढ़िया से इसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपको यहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए, ये तो हो गया प्रेजेंट। नाउ आज हम बात करते हैं पास्ट में कि इन जितने भी पैसिव के सेंटेंसेस होते हैं या पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे इंग्लिश में फॉर्मेट करेंगे और उसे कैसे यूज करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमें पैसिव की बातचीत करनी होती है तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। फिलहाल की जरा वो फॉर्मूला बताइए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वीडियोज में, तो आप मुझे रिप्लाई करिए कि वो फॉर्मूला क्या है जो पैसिव के लिए यूज किया जाता है। सो आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने वो फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है, राइट। एंड द फॉर्मूला इज वर्क बी डन, राइट। यानी जब भी हमें पैसिव के सेंटेंस फॉर्मेट करना होता है तो हमें इसी फॉर्मूले को लेकर के फॉर्मेट करते हैं, वर्क बी डन। अब वर्क मींस होता है कि जिन चीजों पे काम होता है वो चीजें वर्क के नीचे आ जाएंगी, राइट। बी अपना खुद का एक एक्शन होता है एंड डन का मतलब होता है कि जो एक्शंस होते हैं उन मेन एक्शंस के जो मेन वर्ब होते हैं उनकी हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मेन वर्ब होता है, जो एक्शन होता है, वो थर्ड फॉर्म के रूप में आने के साथ साथ वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं पैसिव की। अच्छा, अगर हम, ये तो पैसिव हो गया ना, थोड़ा सा हम आपको एक्टिव की तरफ लेके चलेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हमें पास्ट की बातचीत करनी होती है, एक्टिव की बात कर रहा हूं, जब भी हमें पास्ट की बातचीत करनी होती है तो इसके लिए हम यूज करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, डिड यूज किया जाता है या फिर एक्शन की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। सॉरी, हाँ, एक्शन या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है या फिर डिड यूज किया जाता है।
जब भी हमें पास्ट की बातचीत करनी होगी। एंड अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो आप मेरे लाइव पोर्शन में जाइएगा या प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मैंने एक्टिव के सेशंस डाल के रखे हुए हैं। सो वहां पे आपको नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो एक्शन सेकंड फॉर्म डिड और एक्शन सेकंड फॉर्म पास्ट को लेकर मैंने समझाया हुआ है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो जब भी हमें बात करनी होती है पास्ट की, तो पास्ट की बातचीत करते हैं, करने के लिए हम यूज करते हैं डिड टाइम वर्ड यूज करते हैं या फिर एक्शन की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। बट मैं आपको यहां पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा बी को लेकर के। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं बी की प्रेजेंट में, तो यहां पे बी खुद ना आकर के अपने ही फॉर्म को भेजता है, अपने ही पार्ट्स को भेजता है, जो कि इस एम आर होते हैं। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। सो इन द सेम कंडीशन जब आप पैसिव की बातचीत करोगे तो यहां पे आप डिड और एक्शन सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, ये एक्टिव में हो जाएगा, बट पैसिव में बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज ऑफ बी। यहां पे फिर बी वही आएगा और बी फिर आपको यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि बी पास्ट में भी जैसे प्रेजेंट में खुद नहीं आता और इजएमआर को भेजता है, इजएमआर इसके फॉर्म होते हैं, वैसे पास्ट में भी ये बी खुद नहीं आता है और ये पास्ट में वॉज एंड वर को भेजता है। यानी जो बी की बात करेंगे तो पास्ट में बी खुद ना आकर के ये अपने दूसरे फॉर्म में आता है, और दूसरा जो फॉर्म, इसके जो फॉर्म होते हैं पास्ट के, वो है वॉज एंड वर, राइट। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग यू, रिमेंबर जब भी आप पैसिव की, खासकर जब भी आप पैसिव की बातचीत कीजिएगा और आप पास्ट की बातचीत कीजिएगा तो आप डिड और एक्शन की सेकेंड फॉर्म से बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, आप बातचीत करेंगे वॉज वर। किससे बातचीत करेंगे? वॉज एंड वर। और ये इसलिए होगा बिकॉज ऑफ बी, क्योंकि बी का जो फंडा है, बी का जो रूल है, वो कहता है कि वो ना तो प्रेजेंट में आता है और ना ही पास्ट में आता है। प्रेजेंट में मैंने आपको बता रखा है, और जब पास्ट की बात करेंगे तो खुद ना आकर के पास्ट में अपने ही रूप को भेजेगा, जो कि वॉज वर होते हैं। जैसे आपको पास्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं या पास्ट के सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, ठीक है, और आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे पास्ट का सेंटेंस है कि चाय बनी थी या चाय बनाई गई थी, या फिर आपको बोलना है कि पार्टी सेलिब्रेट हुई थी या पार्टी सेलिब्रेट की गई थी। याद रखिएगा, हुई थी या की गई थी, ये दोनों पास्ट के हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं, तो पास्ट की तरह इसमें बिहेव करेंगे। या आपको बताना है कि मूवी देखी गई थी, या लाइक पोछा लगा था या पोछा लगाया गया था, घर को सजाया गया था या घर सजा हुआ था, घर सजा था या घर को सजाया गया था। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं? पास्ट के हैं। तो चलिए इसको फॉर्मेट करते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पैसिव का, वर्क बी डन, राइट। तो आपको बोलना है कि चाय बनी थी या चाय बनाई गई थी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो काम हुआ था वो किस पे हुआ था? टी पे हुआ था, तो वर्क के नीचे आ जाएगा टी, राइट। अब यहां पे हम यूज करेंगे बी, तो बी तो पास में आएगा नहीं, तो अपने फॉर्म को भेजेगा, जो कि इसी के फॉर्म होते हैं वॉज एंड वर। बट हमें अब बात करें टी की, तो टी एक सिंगुलर में आता है, और आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। यहां पे आ जाएगा जो बी का रूप होता है दैट इज वॉज आ जाएगा, टी वॉज। अब यहां पे जो फॉर्मूला कह रहा है वो मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करेगा, और मेन एक्शन यहां पे है प्रिपेयर, और जिसकी थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड। क्या होती है? प्रिपेयर्ड। तो चाय बनी थी या चाय बनाई गई थी, सिंपली हो जाएगा टी वॉज प्रिपेयर्ड, राइट। क्या होगा? टी वॉज प्रिपेयर्ड। चलिए कुछ सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, जरा आप इसे फॉर्मेट कीजिए, राइट। इसे फॉर्म, हाँ, इसको बिल्कुल इसको बनाइए, इंग्लिश में बनाइए और आप मुझे बताइए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है पार्टी सेलिब्रेट हुई थी। चलिए बोलिए इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटेंस बनाइए इसको, पार्टी सेलिब्रेट हुई थी, क्या बोलेंगे? पार्टी वॉज सेलिब्रेटेड, राइट। या मूवी देखी गई थी, चलिए बनाइए इसको इंग्लिश में, मूवी देखी गई थी, क्या बोलेंगे? मूवी वॉज वॉच्ड, राइट। क्या बोलेंगे? मूवी वॉज वॉच्ड, राइट। क्रिकेट खेला गया था, चलिए बोलिए, फॉर्म कीजिए इसको, क्रिकेट खेला गया था, क्या बोलेंगे? क्रिकेट वॉज प्लेड, राइट। कार खरीदी गई थी, चलिए बोले कार खरीदी गई थी। फॉर्मेट करें इसको इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? कार वॉज परचेज्ड। वंस अगेन, कार वॉज परचेज्ड। पैसे जमा हुए थे, बोलो पैसे बैंक में जमा हुए थे, क्या बोलेंगे? यस, कम ऑन। चलिए फॉर्मेट कीजिए, मनी वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक, क्या बोलेंगे?
मनी वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। पोछा लगाया गया था या पोछा लगा था? चलिए बोले पोछा लगाया गया था या पोछा लगा था, क्या बोलेंगे? यस, फॉर्मेट कीजिए। फ्लोर वॉज मॉप्ड। वंस अगेन, फ्लोर वॉज मॉप्ड, राइट। रूम डेकोरेट किया गया था। चलिए बोलिए रूम डेकोरेट हुआ था। कम ऑन, यस बोलिए रूम वॉज डेकोरेटेड। वंस अगेन, रूम वॉज डेकोरेटेड। मोबाइल रिचार्ज हुई थी या की गई थी? मोबाइल रिचार्ज की गई थी या मोबाइल रिचार्ज हुई थी? चलिए बोलिए, क्या बोलेंगे? मोबाइल वॉज रिचार्ज्ड। क्या बोलेंगे? मोबाइल वॉज रिचार्ज्ड। अब ये तो बातचीत सिंगुलर की हो गई, बट यहीं पे हमें बात करनी है प्लूरल की, एक से ज्यादा की गई है, या आपको बोल रहे हैं कि जैसे लाइक आपको बोला है पौधे लगाए गए थे, पौधे यानी एक से ज्यादा हो गए, तो पौधे लगाए गए थे, इसको क्या बोलेंगे? फिर इसके लिए हम यूज करेंगे पौधे। इट मींस काम किस पे हो रहा है? पौधों पे, और इनको हम बोलते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स, और इसके साथ पास की बात करें तो इनके साथ वर्ब का यूज करेंगे, राइट। बी तो आएगा नहीं, तो जो बी का फॉर्म होता है पास में वर्ब वो आ जाएगा, एंड लगाना होता है प्लांट, और जिसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लांटेड। तो पौधे लगाए गए थे, इसको बोलेंगे प्लांट्स वर प्लांटेड। क्या बोलेंगे? प्लांट्स वर प्लांटेड। या आपको बोलना है कि नोटबुक्स चेक की गई थी। बोले नोटबुक्स चेक की गई थी। क्या बोलेंगे? नोटबुक्स वर चेक्ड। क्या वंस अगेन, नोटबुक्स वर चेक्ड। टिकट्स बुक किए गए थे या टिकट्स बुक हुए थे। चलिए बोलिए, फॉर्मेट करिए इसको इंग्लिश में, सेंटेंस को बनाइए इंग्लिश में। टिकट्स बुक हुए थे या किए गए थे? क्या बोलेंगे? टिकट्स वर बुक्ड। वंस अगेन, टिकट्स वर बुक्ड। कपड़े सिले गए थे। चलो बोलो, कपड़े सिले गए थे। बोलिए कम ऑन, यस बोलिए कम ऑन, यस फॉर्मेट करिए। कपड़े सिले गए थे। क्लोथ्स वर स्टिच्ड। क्या बोलेंगे? क्लोथ्स वर स्टिच्ड, राइट। घरों को सजाया गया था। बोलिए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? घरों को सजाया गया था। क्या बोलेंगे? हाउसेस वर डेकोरेटेड। वंस अगेन, हाउसेस वर डेकोरेटेड, राइट। कार्ड्स बांटे गए थे। बोले इनविटेशन कार्ड्स बांटे गए थे। क्या बोलेंगे? इनविटेशन कार्ड्स बांटे गए थे। इसको फॉर्मेट करिए। इनविटेशन कार्ड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलेंगे? इनविटेशन कार्ड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये तो हो गया बताने के लिए कि काम को किया गया था, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताते ही है, हम पूछते भी हैं और प्लस मना भी करते हैं, यानी कंफर्म भी करते हैं और मना भी करते हैं, राइट। तो चलिए हम जानते हैं कि हम कैसे कंफर्म करेंगे और कैसे इसे मना करेंगे। अगर आपको पूछना हो, कंफर्म करना हो कि क्या कोई भी काम किया गया था, लाइक आपको पूछना हो कि क्या चाय बनी थी या बनाई गई थी, क्या मूवी देखी गई थी, क्या घर को सजाया गया था, तो कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं कि जो टाइम वर्ड होता है उसको सबसे पहले कर देते हैं। यानी यहाँ पे वॉज है तो वॉज का सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा। वॉज, फॉर्मूला इसका होगा वॉज, एंड काम किस पे हुआ था? चाय पे। अगर आपको चाय को लेके पूछना हो तो यहाँ पे टी आ जाएगा, और प्रिपेयर एक्शन है जिसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रिपेयर्ड। सो सिंपल सा है कंफर्म करने के लिए कि क्या चाय बनी गई थी या बनाई गई थी, आप फॉर्मूला यूज करेंगे वॉज टी प्रिपेयर्ड, राइट। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं इसको चेंज करके। लाइक जैसे आपको पूछा हाँ जैसे आपको कंफर्म करना हो कि क्या मीटिंग अटेंड की गई थी। चलिए पूछे मुझसे कि क्या, फॉर्मेट बनाइए, सेंटेंस बनाइए, इसे इंग्लिश में फॉर्मेट कीजिए कि क्या मीटिंग अटेंड की गई थी। क्या बोलेंगे? वॉज मीटिंग अटेंडेड। क्या बोलेंगे? वॉज मीटिंग अटेंडेड, राइट। क्या बिल पे किया गया था? पूछे मुझसे क्या बिल पे हुआ था। सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्मेट करिए, क्या बिल पे हुआ था। क्या बोलेंगे? वॉज बिल पेड। वंस अगेन, वॉज बिल पेड। मुझसे पूछे क्या पिक अपलोड की गई थी या क्या पिक अपलोड हुई थी। चलिए फॉर्मेट कीजिए, क्या पिक अपलोड हुई थी। क्या बोलेंगे? वॉज पिक अपलोडेड। क्या बोलेंगे? वॉज पिक अपलोडेड। तो अगर आपको जवाब देना हो कि पिक अपलोड हुई थी, चलिए जवाब दीजिए पिक अपलोड हुई थी, तो इसके लिए ये होगा पिक वॉज अपलोडेड। क्या बोलेंगे? पिक वॉज अपलोडेड। अगर आपको यहां पर मना करना हो कि जो पिक्चर है, जो पिक है, वो अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि मना भी किया जाता है, तो मना करना हो इसके लिए फॉर्मेट होगा आपका लाइक जैसे हम टी की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा टी, राइट, एंड वॉज नॉट
और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रिपेयर्ड, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे पिक को लेकर के करना है तो यहाँ पे टी की जगह पे आ जाएगा पिक। सो पिक वॉज नॉट अपलोडेड, क्या होगा, पिक वॉज नॉट अपलोडेड, राइट। जैसे आप मुझसे पूछिए कि क्या क्या पोछा लगाया गया था, पूछिए मुझसे कि क्या पोछा लगाया गया था, तो क्या बोलेंगे, वॉज, देखिए यही फॉर्मेट होगा आपका पूछने वाला। सो वॉज फ्लोर मॉप्ड, वंस अगेन वॉज फ्लोर मॉप्ड, तो आपको बोला कि पोछा नहीं लगा था, चलिए बोलिए पोछा नहीं लगा था, क्या बोलेंगे, फ्लोर वॉज नॉट मॉप्ड, वंस अगेन फ्लोर वॉज नॉट मॉप्ड। मुझसे पूछे क्या दीवार को पेंट किया गया था, मुझसे पूछे कि क्या दीवार को पेंट किया गया था, क्या बोलेंगे, वॉज वॉल पेंटेड, वंस अगेन वॉज वॉल पेंटेड। तो जवाब दीजिए कि दीवार को पेंट किया गया था, कम ऑन, दीवार को पेंट किया गया था, क्या बोलेंगे, वॉल वॉज पेंटेड, वंस अगेन वॉल वॉज पेंटेड। चलिए मुझसे पूछे कि क्या कार की सर्विसिंग हुई थी, कम ऑन, पूछे मुझसे कि क्या कार की सर्विसिंग हुई थी, क्या बोलेंगे, वॉज कार सर्विस्ड, वंस अगेन वॉज कार सर्विस्ड। तो जवाब दीजिए कि कार की सर्विसिंग नहीं हुई थी, जवाब दीजिए कार की सर्विसिंग नहीं हुई थी, कार वॉज नॉट सर्विस्ड, वंस अगेन कार वॉज नॉट सर्विस्ड। मुझसे पूछिए कि क्या घर बनाया गया था, चलिए पूछिए मुझसे क्या घर बनाया गया था, क्या बोलेंगे, वॉज हाउस बिल्ट, वंस अगेन वॉज हाउस बिल्ट। तो घर बनाया गया था, रिप्लाई करिए, घर बनाया गया था, हाउस वॉज बिल्ट, क्या बोलेंगे, हाउस वॉज बिल्ट। और यही सेम टू सेम पूछना और मना करना अगर आपका प्लूरल में हो, यानी एक से ज्यादा हो, राइट, जैसे में बोलना हो यहाँ पूछना हो। अभी तो यहाँ पे आपने जवाब दिया कि पौधे लगाए गए थे, बट आपको पूछना हो कि क्या पौधे लगाए गए थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर को आपको पहले रखना होगा, यहाँ हो जाएगा वर प्लांट्स, और एक्शन जो है प्लांट जिसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लांटेड, तो हो जाएगा पूछने के लिए वर प्लांट्स प्लांटेड। और आपको यहाँ पे मना करना है कि पौधे नहीं लगाए गए थे, जवाब देना है ना में कि पौधे नहीं लगाए गए थे, तो हो जाएगा प्लांट्स वर नॉट प्लांटेड, राइट। तो पौधे नहीं लगाए गए थे, प्लांट्स वर नॉट प्लांटेड। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे प्लांट्स एंड प्लांट को चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं सीपीसी रख सकते हो। जैसे आप मुझसे पूछिए कि क्या शूज पॉलिश किए गए थे, कम ऑन, चलिए फॉर्मेट करिए सेंटेंस, इंग्लिश में फॉर्मेट कीजिए, क्या शूज पॉलिश किए गए थे, तो इसका हो गया वर शूज पॉलिश्ड, क्या बोलेंगे, वर शूज पॉलिश्ड। तो बोले शूज पॉलिश नहीं किया गया था, कम ऑन, मना करिए कि शूज पॉलिश नहीं हुआ था, शूज वर नॉट पॉलिश्ड, क्या बोलेंगे, शूज वर नॉट पॉलिश्ड। मुझसे पूछी क्या सब्जी काटी गई थी, मुझे क्या सब्जी काटी गई थी, बोले कम ऑन, यस, क्या सब्जी काटी गई थी, वर वेजिटेबल्स चॉप्ड, वंस अगेन वर वेजिटेबल्स चॉप्ड। तो जवाब दो, सब्जी काटी गई थी, कम ऑन, सब्जी काटी गई थी, क्या बोलेंगे, वेजिटेबल्स वर चॉप्ड, वंस अगेन वेजिटेबल्स वर चॉप्ड, राइट। चलिए मुझसे पूछिए कि क्या सीटें रिजर्व की गई थी, क्या सीट्स रिजर्व हुई थी, पूछिए मुझे क्या सीट्स रिजर्व हुई थी, वर सीट्स रिजर्व्ड, वंस अगेन वर सीट्स रिजर्व्ड। तो बोलो सीट्स रिजर्व नहीं हुई थी, सीट्स रिजर्व नहीं हुई थी, क्या बोलेंगे, सीट्स वर नॉट रिजर्व्ड, वंस अगेन सीट्स वर नॉट रिजर्व्ड। मुझसे पूछिए क्या बर्तन धुला गया था, पूछिए मुझसे क्या बर्तन धुला गया था, क्या बोलेंगे, वर डिशेस डन, रिपीट करिए इसको, वर डिशेस डन। तो बोलो बर्तन धुला गया था, रिप्लाई करिए, सेंटेंस फॉर्मेट करिए, बर्तन धुला गया था, क्या बोलेंगे, डिशेस वर डन, क्या बोलेंगे, डिशेस वर डन, राइट। मुझसे पूछिए कि क्या घरों को सजाया गया था, पूछे मुझसे क्या घरों को सजाया गया था, वर हाउसेस डेकोरेटेड, क्या बोलेंगे, वर हाउसेस डेकोरेटेड। तो मना करिए घरों को नहीं सजाया गया था, मना करिए घरों को नहीं सजाया गया था, हाउसेस वर नॉट डेकोरेटेड, वंस अगेन हाउसेस वर नॉट डेकोरेटेड, राइट। क्या बाइकें बिकी थी, मुझसे पूछे क्या बाइकें बिकी थी, क्या बोलेंगे, वर बाइक्स सोल्ड, क्या बोलेंगे, वर बाइक्स
सोल्ड। तो जवाब दो, बाइकें बिकी थी। कौन ये बोले, बाइक्स बिकी थी। क्या बोलेंगे, बाइक्स वर सोल्ड। वंस अगेन, बाइक्स वर सोल्ड। तो ऐसे ही करके आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल पे हो, जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे, जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका पैसिव क्लियर होता रहेगा। सो आई होप कि ये जितना भी मैंने आपको पैसिव पास्ट में पढ़ाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर पूछिएगा। एंड मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूंगा आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पे, टिपिकल टॉपिक पे वीडियो बना करके लाने के लिए। एंड अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे जरूर रिकमेंड कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा उसको आपके लिए आसान लैंग्वेज में और आसान तरीके से समझाने की, एक्सप्लेन करने की, जिससे कि आपको समझ में आए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।